हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में कौटिल्य जीएस का बिहार पुलिस स्पेशल प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं और कंप्लीट करने वाले हैं बायोलॉजी को। इसके पहले हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री ऑलरेडी हो चुके हैं। लास्ट सब्जेक्ट बचा हुआ है और 1100 क्वेश्चन को हम लोग आज कवर कर लेंगे। तो फिलहाल फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आज की इस वीडियो का, मनुष्य में नासिका छिद्र, लैरिंक्स, ट्रैकिया तथा फेफड़ा मिलकर बनाता है। नासिका छिद्र, लैरिंक्स, ट्रैकिया तथा फेफड़ा मिलकर के श्वसन तंत्र का निर्माण करते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फेफड़ा की झिल्ली को क्या कहा जाता है? तो प्लूरल झिल्ली कहा जाता है। कौन सा झिल्ली? प्यूरल झिल्ली, प्यूरल झिल्ली। हृदय की झिल्ली को क्या कहते हैं? पेरिकार्डियम झिल्ली कहते हैं, पेरिकार्डियम झिल्ली कहते हैं। वही किडनी की झिल्ली को क्या कहते हैं? पेरिटोनियम झिल्ली कहते हैं। किडनी की झिल्ली को पेरिटोनियम झिल्ली कहते हैं। लीवर की भी झिल्ली को पेरिटोनियम ही कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन रक्त का थक्का जमने के लिए उत्तरदायी है? रक्त का थक्का जमने के लिए उत्तरदायी प्लेटलेट्स हैं, रक्त बिंबाणु है। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, रक्त बिंबाणु। बिंबाणु कर लीजिए। श्वेत रक्त कोशिका डब्ल्यूबीसी को सुरक्षा प्रहरी कहा जाता है। और लाल रक्त कोशिका, इसमें क्या पाया जाता है? तो इसमें पाया जाता है हीमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है और इसी के कारण आरबीसी का जो रंग होता है लाल होता है, हीमोग्लोबिन। क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है? तो क्लोरोफिल में पाया जाता है आपका मैग्नीशियम, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम। हीमोसिल या फिर हीमोसाइनिन के कारण ही खून का रंग उजला या फिर नीला होता है और हीमोसाइनिन में कॉपर पाया जाता है। और इंसुलिन जो कि अग्नाशय के बीटा सेल से स्रावित होता है और इंसुलिन में क्या पाया जाता है? तो जिंक पाया जाता है। एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि मांस का लाल रंग किसके कारण होता है? तो मांस का लाल रंग होता है मायोग्लोबिन के कारण, और इसमें फेरस और कॉपर रहता है, फेरस और कॉपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वस्थ व्यक्ति का सिस्टोलिक रक्तचाप होता है, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक होता है। तो सिस्टोलिक पूछा जा रहा है तो 120 mmHg हो जाएगा। डायस्टोलिक पूछा जाता है तब हो जाता है 80 mmHg। प्रकाश की ओर प्ररोह की गति है, प्रकाश की ओर प्ररोह की गति कैसी है? तो प्रकाशानुवर्तन। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी। वही जड़ का गुरुत्वानुवर्तन, जड़ हो गया गुरुत्वानुवर्तन और जलानुवर्तन का उदाहरण। रंध्र का मुख्य कार्य है, रंध्र का मुख्य कार्य क्या है? तो गैसों का विनिमय एवं वाष्पोत्सर्जन करना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। पौधे के उत्सर्जित पदार्थ है, पौधे के उत्सर्जित पदार्थ टैनिन है, गोंद है, रेजिन है, उपर्युक्त सभी राइट आंसर हो जाएंगे। क्लोरोफिल वर्णक का रंग है, क्लोरोफिल वर्णक का रंग अभी हमने बताया भी, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है और इसमें वर्णक का रंग कैसा है? तो हरा है, हरा। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन क्या है? तो यह एक हार्मोन है, क्या है? हार्मोन है। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी। यह कैसा हार्मोन है? तो वृद्धि हार्मोन है। 2,4-D या फिर 2,4,5-D जो क्या है? तो यह खरपतवारनाशी है, खरपतवारनाशी है और यह भी क्या है? तो यह ऑक्सीजन हार्मोन ही है, खरपतवारनाशी। 2,4-D और 2,4,5-D। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है तो जल से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। प्रकाश संश्लेषण जो है उष्माशोषी अभिक्रिया है, प्रकाश संश्लेषण और पाचन उष्माशोषी अभिक्रिया है। प्रकाश संश्लेषण और पाचन कैसी अभिक्रिया है? उष्माशोषी अभिक्रिया है, ठीक है, या फिर इसी को उपचय भी कहते हैं। सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण किस रंग में होता है? तो लाल रंग में होता है, लाल। उसके बाद नीला रंग में, हरा, पीला, अवरक्त, पराबैंगनी, ऐसा में पराबैंगनी किरण में भी प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। तो याद रखिएगा, हरा रंग में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है, पीला रंग में भी नहीं होता है, पराबैंगनी किरण या फिर अवरक्त किरण में भी प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। मैग्नीशियम पाया जाता है, मैग्नीशियम बताया क्लोरोफिल में। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, अभी हमने बताया भी था। लाल रक्त में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। वर्णिल लवक, क्रोमोप्लास्ट। पौधों में जाइलम द्वारा पदार्थों का स्थानांतरण होता है, जाइलम द्वारा पदार्थों का स्थानांतरण होता है। जाइलम के द्वारा जल जो है हमेशा ऊपर से नीचे से ऊपर की ओर गमन करता है, नीचे से ऊपर की ओर। राइट आंसर हो जाएगा ऊपर की ओर, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग है, मनुष्य में उत्सर्जी अंग इसमें उवरी दिख रहा है, किडनी दिख रहा है। अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है? अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा? उत्पाद के द्वारा।
राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी उत्पाद। निम्नलिखित में से कौन मलेरिया परजीवी है? मलेरिया परजीवी कौन सा है? तो प्लाज्मोडियम। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए लिस्मानिया के द्वारा कालाजार होता है। कालाजार बालू मक्खी या फिर सिकता मक्खी के काटने से होता है, जिसे सैंड फ्लाई भी कहते हैं। प्रोटोजोआ से पेचिस रोग होता है, कालाजार होता है, और अफ्रीकन निद्रालु रोग होता है, और पायरिया होता है। इसका एक ट्रिक है, पे काम सोप। पे काम सोप। पे से हो गया पेचिस, का से हो गया कालाजार, म से हो गया मलेरिया, और सो से हो गया सोने की बीमारी, और पा से हो गया पायरिया। पे काम सोप। खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है तो कॉकरोच में। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी। खुला परिसंचरण तंत्र जो है आर्थ्रोपोडा एनिलिडा और मुलस्का के जीव में पाए जाते हैं। आर्थ्रोपोडा एनिलिडा और मुलस्का के जीवों में खुला परिसंचरण तंत्र पाए जाते हैं। बंद अगर पूछा जाए तो स्तनधारी में बंद परिसंचरण तंत्र पाए जाते हैं। स्तनधारी हो गया, स्तनधारी, और फिर पक्षी हो गया, और उभयचर हो गया। स्तनधारी, पक्षी और उभयचर में बंद परिसंचरण तंत्र पाए जाते हैं। हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के उपापचय का नियंत्रण करता है? कौन सा हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के उपापचय का नियंत्रण करता है? तो राइट आंसर थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। इसे एडम्स एप्पल ग्रंथि भी कहते हैं। और शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सा है? तो थायराइड ही है, थायराइड। श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? श्वसन जो है यह ऊष्माक्षेपी है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित रहते हैं? रंध्र अनुपस्थित रहते हैं मतलब रंध्र नहीं पाए जाते हैं, हाइड्रा में। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रा में रंध्र अनुपस्थित रहते हैं। जीवन का एक महत्वपूर्ण विशेषता है। जीवन का एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो वृद्धि करना। मानव गुर्दे का आकार होता है। जो भी सर के द्वारा आंसर बताया जाता है वही मैं आंसर बताती हूँ। आप लोग आंसर को लेकर के कंफर्म रहेंगे। कई लोगों का कमेंट भी आता है कि आंसर गलत रहता है, लेकिन ऐसा है नहीं। शायद आप लोग को याद नहीं होगा। हाँ, कभी कभी एक दो क्वेश्चन गलत हो सकते हैं, मैं भी मानती हूँ, लेकिन सारे के सारे आंसर गलत नहीं रहते हैं। मानव गुर्दे का आकार होता है, मानव गुर्दे का आकार सेम के बीज के आकार जैसा होता है। सेम के बीज के आकार जैसा होता है। मानव गुर्दे का आकार सेम के बीज के आकार जैसा होता है। किडनी के ऊपर अधिवृक्क ग्रंथि पाया जाता है, जो कि शरीर के सबसे दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। अधिवृक्क ग्रंथि जो है शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। ग्लाइकोलाइसिस होता है, ग्लाइकोलाइसिस होता है, ग्लाइकोलाइसिस होता है कोशिका द्रव में। केब्स चक्र कहाँ होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है। परिवहन किसे कहते हैं? तो गोल्जी बॉडी को कहा जाता है। डायरेक्टर ऑफ मॉलिक्यूलर ट्रैफिक किसे कहा जाता है? तो गोल्जी बॉडी को कहा जाता है। किचन हाउस किसे कहते हैं? किचन हाउस ऑफ द प्लांट सेल क्लोरोप्लास्ट को कहते हैं। मानव हृदय में पाए जाते हैं, मानव हृदय में 4 वेस में पाए जाते हैं। राइट आंसर बी हो जाएंगे, 4 वेस में। मानव मूत्र यूरिया की प्रतिशत मात्रा होती है, मानव मूत्र यूरिया की प्रतिशत मात्रा 2% होती है। मानव शरीर में अमोनिया का निर्माण कहाँ होता है? तो अमाशय में होता है। अमोनिया का निर्माण कहाँ होता है? तो अमाशय में होता है। अमोनिया का निर्माण अमाशय में। और यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? तो यकृत में होता है। मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं किस रूप में संचित होती है? मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं किस रूप में संचित होती है? उद्दीपन के रूप में। इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण रक्त लाल दिखाई देता है? हीमोग्लोबिन के कारण। वसा का पाचन करता है, वसा का पाचन लाइपेज करता है। एमाइलेज जो है स्टार्च का पाचन करता है, स्टार्च को पाचन करता है एमाइलेज। ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन को एमिनो एसिड में तोड़ता है, वही पेप्सिन जो है प्रोटीन को पेप्टोन में तोड़ता है। बाष्पोत्सर्जन कैसी प्रतिक्रिया है? बाष्पोत्सर्जन यह रासायनिक प्रतिक्रिया है। भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण होता है, भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण इलिया में होता है, छोटी आंत में होता है। यहाँ पर पूर्ण पाचन भी होता है और यहीं पर अवशोषण भी होता है। पित्त रस कहाँ से स्रावित होते हैं? पित्त रस स्रावित होते हैं यकृत से। और यह कैसे होते हैं? तो क्षारीय होते हैं। और संचित कहाँ रहते हैं? तो पित्ताशय में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, यकृत। भोजन को क्षारीय माध्यम में बदलता है यह। हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है? तो लीवर है, जिसे जिगर कहते हैं या फिर यकृत कहते हैं। या फिर सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि कौन सा है? तो यकृत ही है। पादप में जाइलम उत्तरदायी है,
जाइलम जैसे जाइलम और जैसे जल, जल का वहन, भोजन का वहन फ्लोएम के द्वारा होता है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, स्वपोषी भोजन के लिए आवश्यक है तो क्लोरोफिल भी है, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल भी है, सूर्य का प्रकाश भी है। राइट आंसर उपरोक्त सभी हो जाएंगे। पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है, यह क्रिया होता है। कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है, यह क्रिया कहाँ होता है? तो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, माइटोकॉन्ड्रिया में। ईस्ट किस वर्ग का एक कोशिकीय जीव है? ईस्ट, ईस्ट किस में आता है? तो कवक, फंगी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएंगे। कवक का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है, जीवाणु का अध्ययन बैक्टीरियोलॉजी कहलाता है, वही सवाल का अध्ययन क्या कहलाता है? सवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। ईस्ट के द्वारा ही गन्ना के रस को सड़ा करके इथाइल अल्कोहल बनाया जाता है। ईस्ट जो है शराब बनाने में उत्प्रेरक का भी काम करता है। पादपों में पाया जाने वाला वृद्धि हार्मोन इनमें से कौन सा है? वृद्धि हार्मोन इनमें से कौन सा है? जिब्रेलिन, जिब्रेलिन जो है वृद्धि हार्मोन है। साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन करने का काम करता है, अंकुरन में प्रेरित जिब्रेलिन ही करता है। सेल डिवीजन साइटोकाइनिन। मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग है, मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग छोटी आंत है। कौन सा है? छोटी आंत है। निम्नलिखित में से कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है, ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है एटीपी को, एटीपी को। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसे पॉइंट ऑफ एनर्जी भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन से यंत्र का उपयोग रक्त दाब मापने में किया जाता है? रक्त दाब मापने में स्फिग्नोमैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है, स्फिग्नोमैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। वही वायु दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग करते हैं। बंद बर्तन के अंदर का दाब मापने के लिए मैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तिलचट्टा का श्वसन अंग है, तिलचट्टा का श्वसन अंग ट्रैकिया है। क्या है? ट्रैकिया है। झींगा या फिर प्रॉन में श्वसन जो होता है ग्रीन ग्लैंड से होता है। अस्टोमेटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को नियंत्रित करता है, अस्टोमेटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को नियंत्रित द्वार कोशिकाएं करता है, द्वार कोशिकाएं। किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? अधिक ऊर्जा मुक्त होती है वायवीय श्वसन से। डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त का शुद्धिकरण की प्रक्रिया कहलाती है, डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त का शुद्धिकरण की प्रक्रिया कहलाती है हीमोडायलिसिस, हीमोडायलिसिस। मनुष्य के श्वेत रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि कितनी होती है? जीवन अवधि कितनी होती है? तो 1 से लेकर के 4 दिन होता है, 1 से लेकर के 4 दिन। ऑप्शन के अकॉर्डिंग ए में ए के साथ जा सकते हैं, लेकिन राइट आंसर 1 से 4 दिन ही होना चाहिए। ठीक है। सजीव में पाए जाने वाले जैव प्रक्रम है, सजीव में पोषण होता है, श्वसन होता है, जनन होता है, उपयुक्त सभी हो जाएंगे। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? कोशिका झिल्ली अर्ध परागम या फिर चयनात्मक परागम झिल्ली है। आप परागम कौन सा हो जाएगा? तो सेल मेम्ब्रेन हो जाएगा। एटीपी का विस्तारित रूप है, अभी हमने बताया भी, एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अग्नाशय में कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? अग्नाशय से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? इंसुलिन। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, इंसुलिन। इंसुलिन अग्नाशय के बीटा सेल से स्रावित होता है, वही अल्फा सेल से ग्लूकागोन और डेल्टा सेल से सोमैटोस्टेटिन हार्मोन का स्राव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मनुष्य का एक उत्सर्जी अंग नहीं है? वृक्क है, त्वचा है, फेफड़ा है, जबकि अग्नाशय नहीं है। राइट आंसर सी हो जाएंगे। खुला परिवहन तंत्र पाया जाता है, खुला परिवहन तंत्र ऑलरेडी हमने बात कर लिया है। खुला परिवहन तंत्र कहाँ पाया जाता है? तो तितली में। राइट आंसर बी हो जाएंगे। उभयचर स्तनधारी और पक्षी वर्ग में बंद परिवहन तंत्र पाए जाते हैं। थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में किसका होना आवश्यक है? थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में किसका होना आवश्यक है? तो आयोडीन का। राइट आंसर आयोडीन। मस्तिष्क का कौन सा भाग में गंध पहचानने का केंद्र है? गंध पहचानने का केंद्र अग्र मस्तिष्क। कौन सा है? अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क कहें तो सेरेब्रम, सेरेब्रम, प्रमस्तिष्क जिसे कहते हैं। सेरेब्रम के द्वारा इच्छिक गतिविधि का नियंत्रण होता है। कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना से देखने सुनने का केंद्र बिंदु है, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना जो है देखने सुनने का केंद्र बिंदु है और यह मध्य मस्तिष्क का हिस्सा है। पश्च मस्तिष्क की बात कर ली जाए तो सेरिबेलम हो जाएगा, सेरेबेलम हो जाएगा।
जो कि शरीर को संतुलित करने का काम करता है। और मेडुला ऑब्लिगाटा यह भी पश्च मस्तिष्क में ही आता है। और मेडुला ऑब्लिगाटा जो है अनैच्छिक गतिविधि को नियंत्रित करता है। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। बस मैं आप लोग का रिवीजन करवा रही हूँ, ना कि प्रैक्टिस सेट लगवा रही हूँ। इसका आंसर मैं इसे फर्स्ट कंप्लीट करने का प्रयास कर रही हूँ। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है? तो लीवर है। वृक्क के ऊपर स्थित अंतःस्रावी ग्रंथि है। वृक्क के ऊपर स्थित अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सा है? तो अधिवृक्क ग्रंथि है। अधिवृक्क या फिर इसी को एड्रिनल ग्रंथि कहते हैं। पीयूष ग्रंथि के ऊपर में हाइपोथैलेमस है और पीनियल ग्रंथि के ऊपर में थैलेमस ग्रंथि है। मेरुरज्जु निकलता है। मेरुरज्जु निकलता है तो यह निकलता है मेडुला से। मेडुला से अनैच्छिक क्रिया मेडुला से ही नियंत्रित होता है। और सबसे पिछला हिस्सा कौन सा है? तो मेडुला ही है। पौंस से क्या निकलता है? तो स्पाइनल कोड निकलता है। स्पाइनल कोड के द्वारा ही प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण होता है, या फिर प्रतिवर्ती क्रिया का केंद्र बिंदु जो है स्पाइनल कोड ही है। स्पाइनल नर्व की संख्या कितना है? तो 31 जोड़ा है। इनमें से कौन गैसीय अवस्था में पाया जाता है? गैसीय अवस्था में एथाइलिन पाया जाता है। कौन सा? एथाइलिन फल पकाने का कार्य करता है। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? पादप हार्मोन इसमें एक ही दिख रहा है, साइटोकाइनिन, जो कि सेल डिवीजन का काम करता है पादपों में। प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं? प्रतिवर्ती चाप यह बनते हैं मेरुरज्जु में। लैंगरहंस की दीपिकाएं पाई जाती है। लैंगरहंस की दीपिकाएं अग्नाशय के बीटा सेल। ऐसे तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। लैंगरहंस की दीपिका पाई जाती है अग्नाशय में ही। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन पुरुष हार्मोन है? इसमें पुरुष हार्मोन कौन सा है? तो टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजेन, टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजेन जो है यह पुरुष हार्मोन है। पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण संभव हो पाता है? पत्ती जो है मुरझा जाता है किसके कारण से? तो एब्सिसिक अम्ल के कारण से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। जड़ की अधोगामी वृद्धि है। जड़ की अधोगामी वृद्धि यह है गुरुत्वानुवर्तन, मतलब गुरुत्व के अनुरूप वृद्धि कर रहा है जड़। और प्रकाशानुवर्तन के विपरीत। पोन्स मेडुला और अनुमस्तिष्क का हिस्सा है। यह जो है पश्च मस्तिष्क का हिस्सा है। पश्च मस्तिष्क। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? पिछला वाला भाग हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएंगे पश्च मस्तिष्क या फिर सेरेबेलम या फिर अनुमस्तिष्क। राइट आंसर सी होंगे। पादप हार्मोन साइटोकिनिन सहायक है। साइटोकाइनिन प्ररोह के अग्रभाग की लंबाई में वृद्धि के कारण, प्ररोह के अग्रभाग की लंबाई में वृद्धि के साथ तने की वृद्धि के लिए, पादप का प्रकाश की ओर मुड़ने के लिए उपयुक्त सभी हो जाएंगे। राइट आंसर उपयुक्त सभी। साइटोकिनिन। इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? इंसुलिन की कमी के कारण मधुमेह रोग होता है। मधुमेह रोग। विटामिन B1 जिसे बेरी कहते हैं, इसके कमी से थायमिन, एड्स से HIV के कारण से होता है। आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। ऑक्सिन पादप हार्मोन पौधे की किस क्रिया में सहायता करता है? ऑक्सिन हार्मोन जो है यह वृद्धि में सहायता करते हैं। ऑक्सीजन जो है वृद्धि में। इनमें से कौन मादा जनन हार्मोन है? मादा जनन हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन या फिर एस्ट्रेडियोल या फिर उपयुक्त सभी। मादा जनन हार्मोन एस्ट्रोजन है। कौन सा है? एस्ट्रोजन है। मौखिक गर्भ निरोधक टैबलेट किसका बना होता है? तो प्रोजेस्टेरॉन का। उसमें प्रोजेस्टेरॉन रहता है। गर्भावस्था की जांच प्रोजेस्टेरॉन का ही करते हैं। मस्तिष्क का कौन सा भाग हृदय स्पंदन तथा श्वसन नीति की दर को नियंत्रित करता है? मस्तिष्क का कौन सा भाग हृदय स्पंदन तथा श्वसन नीति की दर को नियंत्रित करता है? राइट आंसर हो जाएगा मेडुला ऑब्लिगाटा। इनमें कौन बुद्धि और चतुराई का केंद्र है? बुद्धि और चतुराई का केंद्र सेरिब्रम है। सेरिब्रम। सेरिब्रम। इनमें से कौन पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है? पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन वृद्धि हार्मोन है, जिसे STH कहते हैं। थायरॉक्सिन थायराइड से निकलता है। इंसुलिन अग्नाशय से। और एंड्रोजन जो है यह कहाँ से निकलता है? तो टेस्टिस से। मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। यह है मेथनोइक अम्ल या फिर इसी को कहते हैं फॉर्मिक अम्ल। शरीर का संतुलन बनाए रखता है। शरीर का संतुलन बनाए रखता है सेरिबेलम। यह पश्च मस्तिष्क में आता है। सेरिबेलम। किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण है। किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन है। ए और बी राइट आंसर हो जाएंगे। टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन है जो शारीरिक परिवर्तन का कारण है। रुधिर चाप नियंत्रित होता है।
रुधिर चाप नियंत्रित होता है एड्रिनल द्वारा। इनमें से कौन सा अंग संवेदनग्राही नहीं है? कौन सा संवेदनग्राही नहीं है? मस्तिष्क, जबकि आंख, नाक, कान ऐसे संवेदनग्राही है। संवेदनग्राही का मतलब होता है बाहरी वातावरण में होने वाला बदलाव को महसूस करता है। उभयलिंगी जीव का उदाहरण है। उभयलिंगी जीव का उदाहरण हाइड्रा है। कौन सा? हाइड्रा। फूलों में नर प्रजनन अंग होता है। नर प्रजनन अंग पुंकेसर। तने द्वारा कायिक प्रबंधन होता है। तने द्वारा कायिक प्रबंधन पुदीना में होता है, हल्दी में भी होता है, अदरक में भी होता है। राइट आंसर डी हो जाएंगे सभी में। खंडन द्वारा जनन होता है। खंडन द्वारा जनन किस में होता है? तो सितारा मछली में होता है, स्टार फिश में होता है। फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? अंडाशय, ओवरी। हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में से कौन है? हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में से कौन सा है? मुकुलन। कौन सा हो जाएगा? मुकुलन। इसे अमृतत्व का गुण प्राप्त है। पराग कोष में पाए जाते हैं। पराग कोष में पराग कण पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? पराग कण, पॉलन ग्रेन पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन लैंगिक जनन संचालित रोग नहीं है? लैंगिक जनन संचालित रोग नहीं है। जो भी एक्स्ट्रा साउंड आ रहा है उसे इग्नोर आप लोग करिएगा। निम्नलिखित में से कौन लैंगिक जनन संचालित रोग नहीं है? तो टाइफाइड, जबकि एड्स, गोनोरिया, सिफिलिस यह सब लैंगिक जनन संचालित रोग हैं। एड्स की जांच के लिए एलिसा का यूज करते हैं। विडाल टेस्ट टाइफाइड को जांच करने के लिए। टाइफाइड जो है जीवाणु से होने वाला रोग है। और किससे होता है? तो साल्मोनेला टाइफोसा जीवाणु से होता है। कीटों के पंख, चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग है? कीटों के पंख, चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग है? तो समवृत्ति अंग है। जिन शब्द की प्रस्तावना किसने की थी? जिन शब्द की प्रस्तावना किसने की थी? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। जिन शब्द किसने दिया था? तो जोहानसन ने। किसने? जोहानसन ने। वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया था। वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया था। मेडल, जिन्हें आनुवंशिकता का जनक कहा जाता है, इन्होंने आनुवंशिकता का नियम दिया था। टीएच मॉर्गन को आधुनिक आनुवंशिकता का जनक कहा जाता है। गुणसूत्र बने होते हैं। गुणसूत्र डीएनए तथा प्रोटीन व आरएनए के। डीएनए तथा प्रोटीन व आरएनए के। कोशिका में आनुवांशिक पदार्थ हैं। आनुवांशिक पदार्थ कौन सा है? तो डीएनए है। आनुवांशिक इकाई जीन है और आनुवांशिक वाहक गुणसूत्र है। आनुवांशिक पदार्थ डीएनए, आनुवांशिक इकाई जीन और वाहक कौन सा है? तो गुणसूत्र है। जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया? जीन शब्द जोहानसन ने दिया था। उपार्जित लक्षणों का वंशानुगति का सिद्धांत किसने दिया था? तो लैमार्क ने। आनुवांशिकता का जनक मेडल। मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं? मलेरिया राइट आंसर हो जाएंगे गंदा जल, मादा एनोफिलीज मच्छर से होता है। फ्रेडरिक मिशर ने न्यूक्लिक अम्ल नाम किसे दिया? न्यूक्लिक अम्ल नाम किसे दिया? न्यूक्लिक नाम किसे दिया? माफ करिएगा, तो नाभिक अम्ल को, न्यूक्लिक अम्ल को नाम दिया है। फ्रेडरिक मिशर ने डीएनए, आरएनए और नाभिक अम्ल की खोज की थी। पुरुषों में लिंग गुणसूत्र होते हैं। पुरुषों में लिंग गुणसूत्र XY होते हैं, जबकि महिलाओं में डबल X होते हैं। 102 नंबर प्रश्न। प्राकृतिक वरण द्वारा जैव विकास के सिद्धांत की परिकल्पना किनके द्वारा की गई थी? प्राकृतिक वरण द्वारा जैव विकास के सिद्धांत की परिकल्पना किनके द्वारा की गई थी? तो डार्विन के द्वारा। विकासवाद का सिद्धांत डार्विन ने ही दिया था। मानव का उद्भव कहाँ हुआ था? मानव का उद्भव हुआ है कहाँ? तो अफ्रीका में। चमगादड़ एवं पक्षी के पंख किस प्रकार के अंग के उदाहरण हैं? तो राइट आंसर हो जाएंगे समरूप अंग के। समरूप अंग या फिर इसी को असमजात अंग भी कहते हैं। वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया? वंशागत नियमों का प्रतिपादन ग्रेगर जॉन मेडल ने। जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? जैव विकास को समझाया था लैमार्क ने। लैमार्क सिद्धांत को काटा किसने? तो वाइसमान ने। किसके मतानुसार जीवों में प्रजनन के द्वारा अधिक से अधिक संतान उत्पन्न करने की क्षमता होती है? तो डार्विन के द्वारा। किसके मतानुसार जीवों में प्रजनन के द्वारा अधिक से अधिक संतान उत्पन्न करने की क्षमता होती है? तो डार्विन के द्वारा। अवशेषी अंग का उदाहरण है। ऑप्शन पर गौर करिएगा। कर्ण पल्लव की पेशियां यह भी अवशेषी अंग में आते हैं। पुष्प कशेरुकाएं भी आते हैं, निषेचक पटल भी आते हैं। उपयुक्त सभी हो जाएंगे। राइट आंसर उपयुक्त सभी।
मानव शरीर की एक समान कोशिका में कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं? एक समान कोशिका में कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं? तो 22 होते हैं। ऑटोसोम 22 ही होते हैं। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी। और लैंगिक कोशिका 23 जोड़े होते हैं। निम्नलिखित में से किनकी जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है? किनको कर लीजिए, किनको जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएंगे अरस्तु को। जीव विज्ञान का पिता अरस्तु को कहा जाता है। और जंतु विज्ञान का जनक भी इन्हीं को कहा जाता है। इनमें से कौन जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है? जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएंगे DDT। जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ कौन सा है? DDT है। डाइक्लोरो डाइफिनॉल ट्राइक्लोरो एथेन। इनमें से कौन एक जलीय आहार श्रृंखला है? शैवाल। शैवाल को खाए जलीय कीट, जलीय कीट को खाए मछली। हरे पौधे कहलाते हैं, हरे पौधे उत्पादक कहलाते हैं, जबकि उपभोक्ता वर्ग में शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी आते हैं। सर्वाहारी जो है उच्च पोषक स्तर में आते हैं। तालाब किस प्रकार का पारिस्थितिक तंत्र है? तालाब किस प्रकार का पारिस्थितिक तंत्र है? प्राकृतिक। मृत शरीर को पचाने वाले जीवों को क्या कहते हैं? मृत शरीर को पचाने वाले जीवों को अपघटक जीव कहते हैं। अपघटक जीव, इसमें जीवाणु आते हैं। इनमें से कौन आहार श्रृंखला सही है? कौन आहार श्रृंखला सही है? ऑप्शन पर गौर करेंगे तो राइट आंसर प्राप्त होगा ऑप्शन नंबर बी। घास, घास को चूहा, चूहा को सर्प, सर्प को मोर। कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा? राइबोसोम के अनुपस्थिति में प्रोटीन संश्लेषण नहीं होते हैं। जीन बने होते हैं, जीन यह बने होते हैं DNA एवं प्रोटीन, DNA प्रोटीन तथा RNA के बने होते हैं। राइट आंसर ऐसे ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, लेकिन DNA प्रोटीन RNA ऐड कर लेंगे। कोशिका भित्ति होती है, ऑलरेडी हो चुका है, पारागम, पारागम। रंगीन प्लास्टिड को कहते हैं, रंगीन प्लास्टिड को कहते हैं तो क्रोमोप्लास्ट। क्या कहते हैं? क्रोमोप्लास्ट कहते हैं। कोशिका भित्ति जो है सेलुलोज, पैक्टिन और लिग्निन का बना होता है। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन का बना होता है। किसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है? आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। लाइसोसोम की खोज किसने की थी? तो डी डुबे ने, डी डुबे ने खोज की थी। डी डुबे ने, न कि दुबे, डी डुबे ने खोज की थी। स्केलेटन ऑफ द सेल किसे कहा जाता है? तो अंतःप्रदवी जालिका को कहा जाता है। स्केलेटन ऑफ द सेल, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। पौधों में गैसों का आदान प्रदान किस क्रिया द्वारा होता है? पौधों में गैसों का आदान प्रदान यह होता है विसरण के द्वारा। मिट्टी से जल का अवशोषण होता है परासरण द्वारा। पौधे की लंबाई किस ऊतक द्वारा बढ़ती है? लंबाई किसके द्वारा बढ़ती है? तो पसर्व नहीं, पसर्व द्वारा चौड़ाई बढ़ती है, सिसर्थ विभजोत्कर। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी। मोटाई में वृद्धि होते हैं पसर्व विभजोत्कर के द्वारा। गैसीय विनिमय जो होता है यह मृदु विभजोत्तक। किन कोशिकाओं की भित्ति लिग्निन के कारण मोटी हो जाती है? लिग्निन के कारण मोटी हो जाती है दृढ़ ऊतक, स्क्लेरकाइमा जिसे कहते हैं। दृढ़ ऊतक जैसे कि नारियल का रेशा हो गया। गैसों का विनिमय किसके द्वारा संपन्न होता है? गैसों का विनिमय किसके द्वारा संपन्न होता है? तो स्टोमाटा के द्वारा या फिर रंध्र के द्वारा। सुबेरिन नामक कार्बनिक पदार्थ जमा रहता है। सुबेरिन नामक कार्बनिक पदार्थ कॉर्क कोशिकाओं में किसके द्वारा मिट्टी से जल और खनिज लवण पत्तियों तक पहुंचाया जाता है? मिट्टी से जल और खनिज लवण, जल तो जाइलम हो जाएगा। पौधे में फ्लोएम कार्य करता है। फ्लोएम का कार्य है आहार का चालन करना। अस्थि क्या है? अस्थि संयोजी ऊतक है। ऑस्टियोब्लास्ट कोशिकाएं पाई जाती है। ऑस्टियोब्लास्ट कोशिकाएं पाई जाती है तो यह पाई जाती है अस्थि में। कहाँ? तो अस्थि में पाया जाता है। मांसपेशी तथा अस्थियों को जोड़ती है। मांसपेशी तथा अस्थियों को जोड़ती है बोन बोन लिगामेंट और मांसपेशी को अस्थि टेंडन। राइट आंसर डी होंगे। रक्त के थक्का बनने में मदद करता है। रक्त के थक्का बनने में मदद थ्रोम्बोसाइट करता है। कौन करता है? थ्रोम्बोसाइट। तंत्रिका ऊतक की इकाई है। तंत्रिका ऊतक की इकाई कौन सा है? तो न्यूरॉन है। तंत्रिका कोशिका या फिर न्यूरॉन। न्यूरॉन।
संवेदना का चलन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में होता है। संवेदना का चलन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में होता है। तंत्रिका उत्तक से। किस जीव में स्वपोषी एवं परपोषी दोनों प्रकार के पोषण पाए जाते हैं? स्वपोषी एवं परपोषी दोनों प्रकार के पोषण पाए जाते हैं, तो जीवाणु। स्वपोषी एवं परपोषी दोनों प्रकार के पोषण जीवाणु राइट आंसर है। कवक तो मृतोपजीवी में आएंगे और शैवाल में तो स्वपोषी होता है। संक्रमित मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से फैलने वाला रोग है मलेरिया। संक्रमित पेयजल से फैलने वाला रोग है हेपेटाइटिस। संक्रमित पेयजल से फैलने वाला रोग कौन सा है? हेपेटाइटिस, या फिर इसी को पीलिया कहेंगे। किसको प्रभावित करता है पीलिया? तो यकृत को। भारत में हरित क्रांति के लिए सबसे मुख्य कारक क्या है? हरित क्रांति के लिए सबसे मुख्य कारक कौन सा है? समुन्नत प्रजातियों का उपयोग। कृमि को उपयोग कर कंपोस्ट तैयार करने की विधि को कहते हैं। कृमि को उपयोग कर कंपोस्ट तैयार करने की विधि को क्या कहते हैं? कृमि को उपयोग कर कंपोस्ट तैयार करने की विधि को क्या कहते हैं? तो कृमि कंपोस्ट कहते हैं या फिर जैविक खाद कहते हैं। एक दलहन फसल को लगाने से खेतों में किस तत्व की पूर्ति होता है? एक दलहन फसल को लगाने से खेतों में किस तत्व की पूर्ति होता है? नाइट्रेट। नेपियर एक प्रकार का है। नेपियर हरा चारा को कहते हैं नेपियर। दुधारू पशुओं का रोग एंथ्रेक्स होता है। एंथ्रेक्स जो है यह बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। ब्लैक माइनर्स एक नस्ल है। ब्लैक माइनर्स नस्ल है मुर्गियों की। किसका है? मुर्गियों की। शहद का निर्माण करती है कार्यकर्ता या सेवक मधुमक्खी। शहद का निर्माण कार्यकर्ता या सेवक मधुमक्खी करते हैं। 144 नहीं 1044। प्याज की झिल्ली पर एक बूंद आयोडीन विलयन डालने से क्या होगा? कोशिकाएं गलकर विलीन हो जाएगी। कोशिकाएं गलकर विलीन हो जाएगी। प्याज रूपांतरण है। प्याज जो है तना का रूपांतरण। शल्यकंद में आता है प्याज, लहसुन ये सब। इसमें गंध जो होता है सल्फर के यौगिक के कारण। निम्नलिखित ऊतकों में से किसकी कोशिकाएं समानतः गोलाकार या अंडाकार होती है तथा उनके बीच अंतःकोशिकीय स्थान पाया जाता है? राइट आंसर मृदुतक हो जाएगा। पैरेन्काइमा गैसीय विनिमय कार्य करता है। दृढ़ोतक का प्रमुख कार्य है पौधे को यांत्रिक सहारा देना। पौधे को यांत्रिक सहारा देना। निम्नलिखित में सबसे ज़्यादा विकसित बीज रहित पौधा है। बीज रहित मतलब इसमें बीज नहीं पाया जाता है। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी फर्न। जिम्नोस्पर्म आवृतबीजी को कहेंगे। एंजियोस्पर्म आवृतबीजी को कहेंगे। जिम्नोस्पर्म को अनावृतबीजी और एंजियोस्पर्म को आवृतबीजी कहा जाता है और यह जो है पुष्पीय पौधा है। चावल का एक दाना उदाहरण है मोनोकोटिलीडर्स का। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे मोनोकोटिलीडर्स का। पक्षियों के वायवीय श्वसन में सहायक होती है फेफड़ा तथा उससे जुड़ी हवा से भरी थैलियां। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है। सबसे बड़ी कोशिका तो तंत्रिका कोशिका होती है। सबसे बड़ी नहीं सबसे लंबी कहिए तंत्रिका कोशिका। सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु होती है और सबसे छोटी कोशिका स्पर्म शुक्राणु। पुरकिंजे ने कोशिका संरचना के किस भाग की खोज की थी? पुरकिंजे ने कोशिका संरचना के किस भाग की खोज की थी? तो इन्होंने जीव द्रव की खोज की थी। हक्सले ने कहा था कि जीव द्रव जो है जीवन का भौतिक आधार है। किसने कहा था? तो हक्सले ने कहा था कि जीव द्रव जीवन का भौतिक आधार है। कोशिका झिल्ली बनी होती है प्रोटीन एवं लिपिड की। कोशिका झिल्ली लिपिड और प्रोटीन दोनों की बनी होती है। वसा एवं कोलेस्ट्रॉल संश्लेषण में भाग लेता है। वसा एवं कोलेस्ट्रॉल संश्लेषण। वसा मतलब चिकनी अंतःप्रदवी जालिका। राइबोसोम खुरदरी अंतःप्रदव जालिका। राइबोसोम यह बने होते हैं आरएनए एवं प्रोटीन से। लाइसोसोम को सर्वप्रथम किसने देखा था? लाइसोसोम की खोज डी डुवे ने की थी। राइट आंसर क्रिश्चियन डी डुवे ने। जीवाणु एवं वायरस से रक्षा करने वाला कोशिकांग है। जीवाणु एवं वायरस से रक्षा करने वाला कोशिकांग कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएंगे लाइसोसोम। इसका आंसर इसे आत्महत्या के थैले भी कहा जाता है। क्रिस्टी कहाँ पाए जाते हैं? क्रिस्टी अंगुली के समान रचना होती है और यह पाए जाते हैं
माइटोकॉन्ड्रिया में अंगुली जैसी रचना होती है। क्लोरोप्लास्ट के भीतर पाए जाने वाले तरल युक्त गुहा को कहा जाता है। क्लोरोप्लास्ट के भीतर पाए जाने वाले तरल युक्त गुहा को क्या कहा जाता है? तो स्ट्रोमा कहा जाता है। राइट आंसर डी हो जाएंगे। प्लास्टिड एवं माइटोकॉन्ड्रिया में क्या समानताएं हैं? प्लास्टिड एवं माइटोकॉन्ड्रिया में क्या समानताएं हैं? डीएनए की उपस्थिति, राइबोसोम की उपस्थिति, दोहरी झिल्ली से घिरी संरचना। राइट आंसर उपयुक्त सभी हो जाएंगे। केंद्रक द्रव में पाए जाने वाली महीन धागों के जाल को क्या कहते हैं? केंद्रक द्रव में पाए जाने वाली महीन धागों के जाल को क्या कहते हैं? इसे कहेंगे क्रोमैटिन जालिका। क्रोमैटिन जालिका कहेंगे। विभुज्योति उत्तक हो सकते हैं। विभुज्योति उत्तक हो सकते हैं। राइट आंसर उपयुक्त सभी, चाहे वो शिक्षार्थ हो, पार्श्व हो या फिर अंतर्वेशी हो। क्लोरोफिल युक्त मृदुता को कहा जाता है। क्लोरोफिल युक्त मृदुता को क्या कहा जाता है? तो क्लोरेन काइमा कहा जाता है। कॉलिन काइमा नहीं, क्लोरेन काइमा। क्लोरेन काइमा बीजों के कठोर आवरण में पाए जाते हैं। बीजों के कठोर आवरण में दृढ़ उत्तक पाए जाते हैं। अरेखित एवं रेखित उत्तक मूल रूप से किस प्रकार के उत्तक हैं? अरेखित एवं रेखित उत्तक मूल रूप से किस प्रकार के उत्तक है? तो पेशी उत्तक है। इनमें कौन त्वचा एवं मांसपेशियों अथवा दो मांसपेशियों को जोड़ने का कार्य करता है? इनमें कौन त्वचा एवं मांसपेशियों अथवा दो मांसपेशियों को जोड़ने का कार्य करता है? तो एरियोलर उत्तक। बाह्यकर्ण में पाए जाने वाले अंतःकंकाल क्या है? बाह्यकर्ण में पाए जाने वाले अंतःकंकाल उपास्थि है। कोड्रिन नामक प्रोटीन पाई जाती है। कोड्रिन प्रोटीन या तो उपास्थि में पाई जाती है। ओसिन प्रोटीन अस्थि में पाई जाती है। किसकी उपस्थिति मैमेलिया के अस्थियों की पहचान है? किसकी उपस्थिति मैमेलिया के अस्थियों की पहचान है? तो राइट आंसर हो जाएगा हैवर्सियन तंत्र। हैवर्सियन तंत्र। धान एवं गेहूं किस प्रकार के पौधे हैं? धान एवं गेहूं यह जो है एक बीजपत्री पौधे हैं। द्विबीजपत्री पौधे के समान उदाहरण है। द्विबीजपत्री पौधे के समान उदाहरण है। राइट आंसर हो जाएंगे आम हो गया। द्विबीजपत्री आम हो जाएंगे। ईख एक बीजपत्री पौधा है और लीची भी एक बीजपत्री पौधा है। ऐसे प्राणी जिसके कोशिकाओं केंद्रक झिल्ली तथा झिल्ली से घिरे कोशिकांग पाए जाते हैं क्या कहलाते हैं? ऐसे प्राणी जिनकी कोशिकाओं केंद्रक झिल्ली तथा झिल्ली से घिरे कोशिकांग पाए जाते हैं क्या कहलाते हैं? तो यूकैरियोटिक कहलाते हैं। किस फाइलम के जंतु के शरीर में उत्तक नहीं विद्यमान होते हैं? उत्तक नहीं होता तो पोरिफेरा में उत्तक नहीं होता है। निम्नलिखित में किस जंतु में जल संवहन नाल तंत्र पाए जाते हैं? जल संवहन नाल तंत्र पाए जाते हैं तो यह पाए जाते हैं तारा मछली में, और यह जो है इकाई नोड मेटा संघ में आते हैं। इकाई नोड मेटा संघ में। मेरुदंड रज्जु निम्नलिखित में से किसमें नहीं पाया जाता है? हर्डमोनिया में। हर्डमैनिया में मेरुदंड रज्जु निम्नलिखित में से किसमें नहीं पाया जाता है? तो हर्डमैनिया में। समुद्री घोड़ा किस वर्ग का सदस्य है? समुद्री घोड़ा यह मैमेलिया का है। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए। उपसंघ वर्टेब्रेटा का वह वर्ग कौन है जिसके सदस्य नियत तापी होते तथा जिनके अग्रपाद पंखों में रूपांतरित होते हैं? ए बीज। निम्नलिखित में से कौन उभयलिंगी है? इसमें उभयलिंगी कौन सा है? तो टीनिया। टीनिया चपटा कृमि संघ। गोल कृमि संघ को क्या कहते हैं? एस्केरेसिस कहते हैं। वास्तविक देह गुहा की उपस्थिति किस संघ के जंतुओं का गुण है? वास्तविक देह गुहा की उपस्थिति एनिलिडा। निम्नलिखित में से किसके जबड़े में दांत नहीं होते हैं? जबड़े में दांत नहीं होते तो कबूतर के दांत नहीं होते हैं। भोजन में लौह खनिज की कमी से होने वाला रोग कहलाता है। लोहे की कमी से होने वाला रोग एनीमिया कहलाता है। क्या कहलाता है? एनीमिया। पारा की अधिकता से मिनीमाता रोग होता है। इटाइटाई की अधिकता से कैडमियम रोग होता है। कॉपर की कमी से विल्सन रोग होता है और नाइट्रेट की अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। ब्लू बेबी सिंड्रोम। इनमें कौन से के जोड़ों को प्रभावित करने वाला मानव रोग है? जोड़ों को प्रभावित करने वाला तो गठिया रोग हो जाएगा। भीमकाय या जायगैटिज्म में किस श्रेणी के रोग हैं? भीमकाय या जायगैटिज्म में किस श्रेणी के रोग हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा हार्मोन की गड़बड़ी से होने वाला रोग। इंसुलिन नामक हार्मोन के स्राव में गड़बड़ी से होने वाला रोग है। इंसुलिन नामक हार्मोन के स्राव में गड़बड़ी से होने वाला रोग कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएंगे मधुमेह, ऑप्शन नंबर बी। वृद्धि हार्मोन के ज्यादा बनने के कारण होने वाला रोग है।
वृद्धि हार्मोन के ज़्यादा बनने के कारण होने वाला रोग कौन सा है? तो ये हो जाएंगे जायगैटिज्म या फिर इसी को भीमकायत्व कहा जाता है। इनमें कौन संक्रामक रोग है? संक्रामक रोग सभी दिख रहे हैं, रेबीज हो, डिप्थीरिया हो या फिर कालाजार हो। इनमें कौन वैसे श्रेणी का रोग है जिसके उपचार के लिए दिए गए औषधि से केवल रोग के लक्षण ही ठीक हो पाते हैं, मूल रोग नहीं? तो राइट आंसर हो जाएगा इन्फ्लुएंजा। मलेरिया प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है, इन्फ्लुएंजा वायरस होने वाला रोग है, फाइलेरिया क्रीमी से होने वाला रोग है और ट्यूबरकुलोसिस यह बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। इनमें किस रोगाणु पर प्रतिजैविक या फिर एंटीबायोटिक औषधियों का असर नहीं होता है? तो पता होगा वायरस। एडवर्ड जेनर ने निम्नलिखित में से किसकी खोज की थी? एडवर्ड जेनर ने खोज की थी पोलियो की। क्या है? एडवर्ड जेनर ने निम्नलिखित किसकी खोज की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा टीका की खोज की थी। टीका की खोज की थी। टीकाकरण का जनक किसे कहा जाता है? तो लुईस पास्चर को कहा जाता है। चेचक की टीका की खोज की थी एडवर्ड जेनर ने। टीकाकरण का जनक लुई पास्चर को कहा जाता है। रेबीज का टीका, पार्श्वीकरण एवं किण्वन की खोज लुई पास्चर ने ही किया था। टीकाकरण के द्वारा निम्नलिखित किस रोग का नियंत्रण किया जा सकता है? टीकाकरण के द्वारा तो पोलियो की। टीका की खोज जोनाल्ड साल्क ने किया था, वह ड्रॉप की खोज एडवर्ड सेविन ने किया था। टीएबी के टीके द्वारा निम्नलिखित किस रोग का नियंत्रण किया जा सकता है? टाइफाइड का। डीपीटी डिप्थीरिया, पर्ट्यूटिस और टिटेनस के लिए लगाया जाता है। क्षय रोग, बीसीजी का टीका। फिजियोथेरेपी द्वारा इनमें से किस रोग की तीव्रता को कुछ कम किया जा सकता है? कुछ कम, पोलियो को। पाश्चर टीका किस रोग के इलाज की दवा है? हाइड्रोफोबिया। पाश्चर टीका हाइड्रोफोबिया, रेबीज। क्षय रोग किस संक्रामक सूक्ष्मजीव के कारण होता है? क्षय रोग माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। अनैतिक यौन संबंधों से बिल्कुल दूर रहकर किस रोग की संभावना से बचा जा सकता है? एड्स। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, एड्स। तो क्वेश्चन जो है 1095 कंप्लीट हो चुका है। अब आगे दिया गया है आपदा प्रबंधन, जिसे अगले वाले वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। 1 मिनट, ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं, इसी में ही कंप्लीट करवा देते हैं, बस 1 मिनट का समय दीजिएगा। तो चलिए आपदा प्रबंधन को कंप्लीट कर लेते हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट 1096 नंबर प्रश्न, इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? प्राकृतिक आपदा नहीं है तो आतंकवाद, क्योंकि सुनामी, बाढ़, भूकंप यह सब प्राकृतिक आपदा है। सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? समुद्र में भूकंप का आना। बंगाल की खाड़ी का चक्रवात किन महीनों में भयानक होता है? बंगाल की खाड़ी का चक्रवात किन महीनों में भयानक होता है? अक्टूबर, नवंबर में। बाढ़ प्रबंधन में किस बात पर सबसे अधिक ध्यान देना चाहिए? नदी के दोनों ओर तटबंधों का निर्माण होना। इनमें कौन क्षेत्र भूसंकलन से अधिक प्रभावित होता है? भूसंकलन से प्रभावित कौन होता है? कश्मीर और उत्तराखंड। सुनामी किस भाषा का शब्द है? जापानी भाषा का। भोपाल गैस त्रासदी किस प्रकार की आपदा है? राइट आंसर मानव जनित। 4 दिसंबर 1984 को मिथाइल आइसोसाइनेट का स्राव हुआ था। बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है? उत्तरी बिहार। सूखा, दक्षिणी बिहार। सूखा किस प्रकार की आपदा है? यह जो है प्राकृतिक आपदा है। आपदा के समय कौन सा समस्या संचार में बाधक होती है? मोबाइल टावर तथा ट्रांसमिशन टावरों का टूटना। इनमें से भूकंप तरंग मापन यंत्र कौन सा है? भूकंप तरंग मापन यंत्र सिस्मोग्राफ। भूकंप से पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली सबसे पहली तरंग को किस नाम से जाना जाता है? पहले पी तरंग, उसके बाद एस, फिर लव। सबसे ज़्यादा क्षति जो होता है यह लव वेव से होता है। भूकंप केंद्र को ध्रुवाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है? भूकंप केंद्र को ध्रुवाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है? अधिक केंद्र कहा जाता है, एपिसेंटर कहा जाता है। किस देश को भूकंप एवं ज्वालामुखियों का देश कहा जाता है? भूकंप एवं ज्वालामुखियों का देश जापान को। इनमें से कौन भूकंप का सर्वाधिक संवेदनशील नगर है? राइट आंसर हो जाएंगे देहरादून। फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होगी तो 40 सेंटीमीटर। तो चलिए टोटल क्वेश्चन 1111 क्वेश्चन हमने कंप्लीट करवा दिया बिहार पुलिस से संबंधित। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। इसका मास्टर वीडियो भी जल्द ही उपलब्ध हो जाएंगे।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर हो सके तो इसे शेयर करिएगा, वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर से आप लोग का धन्यवाद।